और फिर 10 से 15 मिनट के अंदर हम तीनों हो गए थे रेडी, मैं, मेरे पिया जी और मेरा चुटकू। और मुझे बस ये पहनने थे ग्लव्स। मुझे तो पहले लग रहा था, डाउट था कि ये ग्लव्स मुझे आएगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही प्रॉपरली फिट हो गया और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो ये था मेरा कंप्लीट लुक और इस लुक में मैं भी खुद को बहुत प्रिटी फील कर रही थी। और ये अपनी तारीफ करते करते मैंने देखा कि टाइम तो हो गया है 4:30 और मुझे अभी निकलना है, अव्यू को भी ड्रॉप करना है। तो फटाफट मैंने अपने घर को किया लॉक और हम आ गए अपने बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि अभी हमें अव्यू को जाना था ड्रॉप करने, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि मुझे वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद छुप छुपा कर निकलना था। तो जैसे ही मैं मम्मी के घर गई तो मैंने अपने पिया जी को बोला कि आप नीचे ही रहिएगा, दोनों लोग साथ में ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें होगी प्रॉब्लम। जब हम दोनों साथ में छोड़कर उसे निकलेंगे तो वो नहीं आने देगा, वो रोना धोना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं ऊपर गई मुझे कान्हा फर्स्ट फ्लोर पे ही मिल गया और कान्हा को देख के अव्यू इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो उसके साथ तुरंत रूम में चला गया और उसने केयर ही नहीं किया कि मम्मी है पीछे। और मैं उल्टे पाँव 2 सेकंड के अंदर नीचे आ गई और फिर मैंने इन्हें बोला कि आप जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेरे किट्टी का पंक्चुअल टाइम होने वाला है और मुझे पंक्चुअल होना है। और बाइक पे बैठने के बाद मेरे जो ये ओपन हेयर थे, इसका डिसीजन मुझे इतना रॉन्ग लग रहा था, इतना रॉन्ग लग रहा था कि मैं आज ओपन हेयर में जाऊंगी। मुझे इसका बहुत ही पछतावा हो रहा था, क्योंकि मेरे जो हेयर हैं ना बहुत रफ और फ्रीजी हो गए, तो बाइक पे वो बुरी तरह से उलझ गए थे। तो जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुंची और मैंने लिफ्ट लिया तो मैंने देखा लिफ्ट में सामने बड़ा सा मिरर है। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को सही किया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था, लेकिन जो हमारा मेन वेन्यू था वो 4th फ्लोर पे था होटल के, तो मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम था। और जैसे ही मैं 4th फ्लोर पे पहुंची तो बहुत ही ज़्यादा धूप जो थी बहुत कड़ी थी और बहुत गर्म हवा चल रही थी। और फिर जल्दी से मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद जो आज की हमारी किटी ओनर थी उन्होंने किया वेलकम। और एंटर करने के बाद मैंने देखा कि अभी सारे लोग नहीं आए हैं और मुझे लग रहा था कि मैं पंक्चुअल टाइम पे नहीं हूँ और पंक्चुअल गेम का पार्ट नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं ऑन टाइम थी। पंक्चुअल की जो टाइमिंग थी मैं उसके अंदर ही आ गई थी, मैंने 2 मिनट पहले ही पहुंची थी। और फिर मैंने अपने फ़ोन को रखा साइड में, क्योंकि थोड़ी देर में हमारा पंक्चुअल गेम स्टार्ट हो चुका था और मैंने पंक्चुअल गेम की कोई वीडियो नहीं ली, मैं भूल गई थी। और फिर उसके बाद आ गया था हमारा ये स्टार्टर, और स्टार्टर के बाद हमारा बहुत सारा गेम होने वाला था जिसकी मैंने वीडियोस ली हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। एंड हमारे जो स्टार्टर्स में ये स्नैक्स आया था ना, ये इतना टेस्टी था कि मेरे एक्सप्रेशन जो थे वो अपने आप बाहर आ रहे थे। आफ्टर हैविंग स्नैक्स यहाँ चल रही थी हमारी गेम की तैयारी। हमारी जो किटी ओनर थी वो हमें समझा रही थी गेम के रूल्स, कि इस गेम को हमें कैसे प्ले करना है। तो इस गेम में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस एक कैंडल थी और उस कैंडल को हमें मैच स्टिक से जलाना था और उसी मैच स्टिक को हमें हाथ में पकड़ के रखना था और ये सारी चूड़ियाँ हमें 1 बाय 1 उसमें डालनी थी, मैच स्टिक के ब्लो आउट होने तक, आई मीन माचिस बुझने तक। तो 1 बाय 1 हम लोगों ने इसे किया, सारे के टीम मेंबर्स ने। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मेन कोर्स। और आज तो मैं किटी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरा मतलब जितने भी सारे डिशेस थे ना वो सारे मेरे फेवरेट थे। पहले तो स्नैक्स में फिर स्प्रिंग रोल्स, पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, और उसके बाद मेन कोर्स में आया मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। ये तो मेरा फेवरेट है। आई मीन ये नहीं, जितने भी चाइनीज़ फूड हैं, चाइनीज़ डिशेस मुझे बहुत पसंद है। मुझे चाइनीज़ बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एक और गेम। इस गेम में हमें क्या करना था, सिर्फ बलून को बाउंस करना था और जब तक वो ऊपर है हमें हैवी अमाउंट में ये मेलोडी चॉकलेट उठाकर प्लेट में डालना था। उसके बाद वो चॉकलेट काउंट होता, तो जिसकी चॉकलेट ज़्यादा जाती प्लेट में वो विनर होता। और इस गेम में मैं बनी थी 2nd नंबर की विनर।